Good morning, dear students. Once again, I am with you with this chapter revision, and the topic is question number 11 is that different type of topics I have deal with you, but this time the question is related with LCM, least common multiple. To find out the LCM of the following that we have seen. The number first question is given 4, 5 and 8. These are the three numbers given and you have to find out the LCM of these numbers. So one method that you have studied in class 4th, that is factor method. Once I am going to deal with this factor method, what is that? So first number is 4. I have taken this 4 and we are finding out the factor of this 4. Prime factorization. 2 2s are 4, then by 2 again you are divided, this 2 1s are 1, sorry 2 1s are 2. That's why we have got the factor 2 into 2 of 4, 2 into 2 and this last one also 1. Okay. The next is number is 5. 5 में कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा. That's why the factors are 5 into 1. 5 into 1, these are the factor of 5. Last number is 8. We have written this 8 and the prime factorization of 8. Prime factorization का मतलब होता है सबसे छोटे प्राइम से आपको डिवाइड करना. सबसे छोटा प्राइम यहाँ पर 2 होता है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें करना चाहिए. तो हमने देखा 2 4 8, फिर 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, फिर 2 को करेंगे 2 1s are 2. इस तरह से आपने देखा इसके फैक्टर आए हैं 2 into 2 into 2 into 1. So you are saying 2 into 2 into 1. You have got these factors. ये फैक्टर आपको अब मिल चुके हैं और you have to find out the LCM. सबसे पहले हम पहले नंबर को मैच करेंगे. तो ये यहाँ पर तो नहीं है 2, ये है. इन दोनों 2 में से एक 2 मैंने ये लिया. अब दूसरे नंबर, अभी हमने 5 को छोड़ दिया है. अब दूसरे नंबर में हमने देखा ये वाला 2 और इसका दूसरा नंबर नहीं मैच हो रहा है, ये वाला. कम से कम 2 नंबर मैच होने चाहिए. तो ये 2 में से फिर एक 2 ये ले लिया. अब जो नहीं मिल रहे हैं 1 को हम जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन वही आता है, इसलिए हम 1 को ले रहे हैं. अब क्या क्या बच गया है? 5 बचा और एक 2 बचा. तो ये 2 को मैंने फिर यहाँ लिख दिया और जो बचा है 5 उसको भी लिख दिया. तो सबसे पहले तो आप कॉमन देखते हैं इसमें कि कॉमन कहाँ. ये 2 एक बार दिख रहे थे तो हमने इन दोनों में से एक लिया. फिर ये 2 दिख रहे थे, इनमें से एक लिया. यहाँ पर 1 नहीं है. क्या अनकॉमन जो कहीं 2 मिले नहीं, ग्रुप नहीं मिला है, 5 और ये 2 रह गया है. तो ये वाला 2 एक बार फिर यहाँ और ये वाला 5 यहाँ. अब इनका मल्टीप्लिकेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 into 2 that is 8, 8 into 5 is 40. So 40 is the LCM of this question. Next question, I gave you the alternative method. Next question is 8, 10 and 12 and you have to find out the LCM of these numbers. What to do? I gave you the name of this method, alternative method. इसमें हम जितने भी नंबर दे रखे हैं उनको एक साथ ले सकते हैं. तो देखिए मैंने 8, 10 और 12 एक साथ लिया. आपने 4th में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है. अगर आपने अच्छे से किया है तो ये मेथड आपको अच्छे से हो जाएगा. हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे. तो सबसे पहले आपको 2 दिखता है क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है. तो मैंने 2 लिया और 2 से इसको डिवाइड किया तो ये 8 कितनी बार है? 2 4 जाएगा, इसलिए 4 जा लिखा. 10 कब आता है 2 की टेबल में? 5 जा, इसलिए मैंने 5 जा लिखा. ये 12 कब आता है? 2 6 जा, इसलिए मैंने 6 लिखा. उसके बाद आपने देखा कि कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड करे. जब 3 को नहीं कर तो कम से कम 2 को तो करना चाहिए. तो 2 कौन से नंबर हैं? 4 और 6. 4 and 6 are divisible by 2. How? See it. 4 कब आता है? 2 2s are 4, इसलिए 2s are 4. 5 में डिवीजन नहीं होता, एज इट इज रखते हैं. 6 2 3s are 6.
अब आपने देखा यहाँ पे कोई नंबर है, अब कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तीनों को तो कर ही नहीं सकता, इन दोनों को, किसी को भी अब कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सके, कम से कम दो नंबर को। तो दो नंबर जब नहीं बचे हैं तो इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जब एलसीएम निकालते हैं तो ये इंटू ये जो बाद में जिनमें कोई डिवीजन नहीं हो पा रहा है उनको भी हम ले लेते हैं। तो 2 into 2 into 2 into 5 into 3, you can see this 2, then this 2, then this 2, then 5 and then 3. Multiplication of these 2 to the 4 to the 8, 5 the 40, and 40 into 3 is 120. That's why the LCM of these numbers given 8, 10 and 12 is 120. So I hope you understood it well. I will give you some questions related to this assignment at the end of this session. So right now I have completed this, but I will give you sure when I will close the video. Thank you. For this question, I am going ahead for the next question. Once again say question number 12. Find the HCF of the following. HCF of following means highest common factor. मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो जितने भी नंबर दे रखे हैं जिनका HCF निकालना है उन सबको वो डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना। उसका तरीका यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप आसानी से देखें कि कैसे हमें करना होता है। I have written this first question 720 and 396. आप जिस भी नंबर से जो कॉमन दिखता है आप उससे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने इसको 9 से डिवाइड किया। याद रखें, the larger number which is dividing, you have to take that number in case of HCF because it will reduce the length of the question. अगर आप बड़े से बड़ा नंबर लेंगे तो वो आपकी क्वेश्चन की लेंथ को रिड्यूस कर देगा और आप जल्दी उसका HCF निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये 720 और 396 था, मैंने यहाँ इसको 9 से डिवाइड किया। तो सबसे पहली चीज होती है कि 9 से डिवाइड क्यों किया। अगर आपने 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। कैसे? 7 और 2 को आपने ऐड किया 9 और 0 मतलब 9, तो इसका सम आया 9 पहले वाला। और दूसरे को आप देखिएगा 9 + 3 12 और 6 18। आप देखिए ये नंबर भी 9 से, ये नंबर 9 से डिवाइड है, इसलिए दोनों नंबर ये डिविजिबिलिटी चेक किया है हमने और इससे पता चला कि 9 से डिवाइड होता है, इसलिए मैंने इसको 9 से डिवाइड किया। अब 9 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो 9 8 + 72 बिल्कुल आसान है, आप अलग से मत जाइए, इसको यहीं पे कर दीजिए। 9 8 + 72 यहां तक आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये 0 बचा था, ऐसे कैसे 0 आपने लगा दिया। नाउ दिस, इसमें भी आप बिल्कुल घबराइए मत, 39 है, 39 में 9 की टेबल खोलेंगे तो 9 × 9 9 × 18 9 × 27 9 4 × 36, तो 4 जगह मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर 36 आया, कितना बचा 3 इसके आगे लगा तो वापस से 36 और 9 4 × 36 ये होता है। तो मैंने इसको यही कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई टेंशन आता है तो आप रफ कॉलम में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आपने ये 9 से डिवाइड किया, अब वापस से फिर हमें कोई नंबर देखना है जो सबको डिवाइड कर ले। तो मैं देखता हूं कि ये 4 की डिविजिबिलिटी में 8 4 2 और हो जाता है, ये भी 4 से हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 4 से डिवाइड किया। तो 4 2 8 और ये 0 कर गया। यहाँ पर 4 1 4 और ये भी 4 1 4, तो 11 आ गया। अब इसके आगे हमने डिवाइड नहीं किया क्योंकि एक प्राइम नंबर है और एक इवन नंबर है, दोनों आपस में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ये किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकने की संभावना होती, लेकिन ये इवन है, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है और इसीलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो जिन नंबरों ने इसको डिवाइड किया है ये और ये, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, इसलिए ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी द HCF। सो 9 × 4 दैट इज 36। ये नंबर आपको नहीं लेने हैं क्योंकि
और किसी का डिवीजन नहीं हुआ। लेकिन जब एलसीएम करते हैं, आप याद करिए, उसमें हमने ये भी नंबर लिए थे। सो दिस मेथड इज क्वाइट प्रोमिनेंट टू फाइंड आउट एचसीएफ एज वेल एज एलसीएम। एचसीएफ के लिए तो आप केवल कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उन्हीं को लेते हैं, और एलसीएम में जो अनकॉमन बाद में बच जाते हैं उनका भी प्रोडक्ट अगर कर दें तो एलसीएम आ जाता है। तो आपने ये बात देखी कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ की मेथड एक ही है, बस केवल एलसीएम में हम ये इधर बचे हुए नंबर को नहीं। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहां पर मैंने दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। द क्वेश्चन इज 80, 96 and 360. Numbers we have written all together. You can see here 80, 96 and 360. Now what I did, I found that this number is divisible by 4 also. 4 की डिविजिबिलिटी मालूम है। 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट में इसमें डिवाइड होना चाहिए। आप देखते हैं 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा, 4 4 जा 60, और ये नंबर में 4 9 जा 36 और 0 बच जाता है, तो 0 से कैसे उतर सकता है? इसका मतलब ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल थे। लेकिन मैंने इसको 8 से डिवाइड किया। मैंने आपको बताया जितना बड़ा नंबर आप लेंगे क्वेश्चन की लेंथ उतनी कम हो जाएगी। अब डिविजिबिलिटी आपको 8 की तो होगी, 2 और 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो 8 से भी होता है, और लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। हमने यहाँ से देखा 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 बन जाए 8, ये 0, यहाँ पर 8 बन जाए 8, 1 बचा तो 8 16 आया, 8 2 जा 16, और यहाँ पर 8 4 जा 32 तक गया, और यहाँ पर 4 बच गया 0, 8 5 जा 40। तो हमने 8 का डिवीजन यहाँ ऐसे कर दिया। अगर आपको ना आए तो आप रफ कॉलम में करके आप देख सकते हैं। मैंने दूसरी मेथड और बताई है, पहले मैं ऐसी मेथड बता रहा हूँ जिनको अच्छे से डिविजिबिलिटी आती है, या जिनके दिमाग में डिवीजन ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ओरली डिवीजन कर सकते हैं, उनको ये मेथड करना चाहिए। इससे उनका मैथमेटिक्स फास्ट होता है। हमने 8 से डिवाइड किया, ये 10 आया, ये यहाँ पर डिवाइड किया 12 आया, यहाँ 45 आया। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सके। आप चाह के तो देख सकते हैं, ये 2 से दोनों डिवाइड होते हैं लेकिन ये नहीं होता, और उसके बाद 5 से ये होता है लेकिन ये नहीं होता, ये होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इनको डिवाइड कर सके। तो अब आपको देखना चाहिए क्या कर सकते हैं। ऐसे में एक काम और होता है, आपको पता चले कि कैसे। सबसे छोटा नंबर है 10 के हमने फैक्टर किया 2 और 5। इसका मतलब इसको दो नंबर डिवाइड कर सकते हैं 2 और 5। तो 2 और 5 क्या बाकी को डिवाइड कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो डिवाइड कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो यहीं पे छोड़ दीजिए। तो आपने देखा 2 से ये होता है लेकिन ये नहीं होता, 5 से ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है। और HCF में आपको क्या करना रहता है? HCF में आपको ये करना रहता है कि जितने भी नंबर दिए हैं उन सब में डिवीजन होना चाहिए, और इसका डिवीजन नहीं हो रहा है तो हमने ये सब ऐसे ही छोड़ दिए। और किसने डिवाइड किया? 8 ने, इसलिए HCF कितना आया? 8। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, मादर में लिखा है। जब आपको ये दिक्कत आती है कि बड़ा नंबर आपसे नहीं बन पा रहा, तब आप छोटे नंबर से चलिए। वंस अगेन आई हैव रिटन द सेम क्वेश्चन 80, 96 and 360. Okay, I am taking it by 2. 2 से we have divide divisibility of 2 everybody knows. जो वंस पर डिवीजन रहता है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है। ये 0 है मतलब 2 से डिवाइड होगा, ये 6 है मतलब होगा, ये 0 है मतलब होगा। तो यहाँ 2 4 जा 8 और ये 0, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16, कॉमा, और यहाँ पर 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचा, इसके आगे लगा 2 8 जा 16 और ये 0। वापस से देखिए ये जा रहा है 2 से, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 2 से फिर डिवाइड किया, 40 को डिवाइड किया 20 आया, इसको किया तो 2 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कंप्लीट डिवाइड हो गया, 2 9 जा 18 और ये 0 उतर गया। एक बात फिर देखिए 0 4 0 ये सब 2 से डिविजिबल होते हैं, इसलिए इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे
2 से इसको किया तो 10, 2 से इसको किया 12 आएगा, 2 से इसको करेंगे 2 4 8, 1 बच गया, 2 5 10। तो आपने देखा, अब ये वापस देखिए वही आ गया 10, ये 12, ये रहा 45, ये रहा। तो आपने देखा कि अब ये कोई नंबर नहीं है, वही वाला 10 आएगा, 2 और 5 से अगर डिवाइड होने सब तो हम कर सकते हैं, पर नहीं हो रहे, इसलिए हमने इसको यहीं पे रोक दिया और इनका प्रोडक्ट करके देखा। देखिए HCF 2 ये रहा, ये वाला 2 ये रहा और ये वाला 2 ये रहा। 2 to the 4 to the 8 वही 8 आया। चाहे तो आप इस मेथड से करें, एक ही बार में हो जाएगा, चाहे आप इससे करें, इसमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बेहतर होगा जो शार्प चलने वाले हैं वो इस मेथड को यूज करें। सो यू लर्न अबाउट HCF ऑल्सो। मैं HCF के क्वेश्चन भी आपको लास्ट में दूंगा, तो आपने ये देखा कि आप इसको कर पा रहे हैं। Yes, students, see once again question number 13. Find the sum. Rational numbers are given. आप देख रहे हैं 4/17 प्लस 7/17 प्लस 3/17। ऐसे नंबर को ऐड करने के लिए पहले इनके नीचे के जो नंबर होते हैं जिनको डिनोमिनेटर कहते हैं उनको देखना चाहिए, उनका एलसीएम लेना चाहिए। तो 17, 17, 17 मैंने ये सब लिखा, ये तीनों एक ही नंबर, इसके एलसीएम भी 17 होगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब आपने 17 एलसीएम लिया और ये लाइन मैंने खींची, इसके बाद 17 लिखा मैंने एलसीएम। अब ये 17 से हम 17 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 1, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 4 × 1 आया। ऐसा ही इस 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का 7 में मल्टीप्लाई तो 1 × 7 या 7 × 1, ये प्लस का साइन। फिर ये 17 को 17 से डिवाइड किया तो 1 बार गया और जो आया डिवाइड करने पर आया है 1 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 × 1 is 4, 7 × 1 is 7 and 3 × 1 is 3। सबको ऐड कर दिया, 7 4 11 3 14 और 14/17 इसका आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसको वैसे ही कर सकते हैं। एक और तरीका आपको बताता हूँ ओरली करने का। यदि सारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो आप ऐसा ही लिखते हैं और ऊपर के भी नंबर वैसे के वैसे ही लिखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लेकिन कब? ये केवल उस कंडीशन में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर के नंबर ऐसे कैसे रहते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है और ये आंसर आता है। नंबर अगर सेम ना हो तो ये वाली मेथड, इससे एलसीएम को डिवाइड करिए, वहां का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको डिवाइड किया 1 बार गया, फिर मल्टीप्लाई किया, ये रहा 17 से 17 को डिवाइड किया 1 आया, 1 से 3 में। ऐसी मेथड आपको यूज करना पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि 1:2/7, 3/7 और 2:5/7। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बदलना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 7 × 7, इसको ऐड किया तो 9 अपॉन जो डिनोमिनेटर था 7, ये 3/7 ऐसा ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 × 2 = 40, 14 में प्लस किया 5, 19 तो 19 और 12 में ये 7। आप देख रहे हैं तीनों यही हैं, तो 7 7 7 का एलसीएम 7 और वापस से वही इस 7 को इससे डिवाइड किया तो 1 बार जाएगा, 1 का 9 में मल्टीप्लाई, ये था 7 से डिवाइड किया 1 बार जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई, ये रहा 7 से इसको डिवाइड किया 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किया 19 में, ये रहा। ये ऐसा केस है, ये ऐसा केस है, ये ऐसा केस है, सबको ऐड किया 32/7। तो आपने देखा कि ये नंबर आपको आया, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना चाहिए। तो मैं 31 को डिवाइड करता हूँ मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए, 7 4 × 28, कितना बचा 3 इसमें से। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 4:3 7 7 4 × 28 and 3 4:3/7। जो ये वाला आता है उसको आपको ऊपर लिखना है और जिससे डिवाइड किया वो नीचे आता है और क्वोशिएंट जो रहता है यहाँ पर आता है। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है। तो आपने ये क्वेश्चन देखा, इस तरीके से आपने इसको किया। Yes, dear students, see
I have given this home assignment. होम असाइनमेंट द फर्स्ट क्वेश्चन वाज गिवन एलसीएम। मैंने आपको एलसीएम के सारे क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन अब मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 18, 12 और 54, इनका आपको एलसीएम निकालना है। सेकंड क्वेश्चन 14, 28 एंड 36 एंड थर्ड क्वेश्चन 25, 35 एंड 40, इनका आपको निकालना है एलसीएम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपने पहले किया था और मैंने बना के दिए हैं। Then question number 2, find the HCF of the following 36, 48 and 60. ये part 1 है, part 2 10, 40 and 60, and third is 34, 48 and 84. You have to solve this question to find out HCF of these numbers. Question number 3, just you have studied how to add the numbers which are given in a rational form. So see, the first number is given 3 is to 2 by 5 plus 7 by 5 plus 2 is to 3 by 5. इनको पहले आपके मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 5 are 15 plus 2 17 by 5, ऐसे ये 7 by 5 है, इसको भी चेंज करें और फिर इनको ऐड करें जैसा कि मैंने मेथड बताई है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। मैंने इस तरीके से आप देख रहे हैं three questions are given and each question having 3 sub parts. This total number of questions are 9. You have to solve these 9 questions. If you have learned the method, whatever the method you are using, please solve the question in your copy. Thank you very much.